हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लेटर को। ये लेटर होगा लेटर ऑन प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पर। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रीसेंट टॉपिक है, कह सकते हो आप, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इस टॉपिक को आप जरूर तैयार करिए, इससे रिलेटेड अदर टॉपिक्स को आप जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट को जाके पूरा देखिए, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, राइट, जिनको आप तैयार कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अदर बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, उनको आप जाके वॉच करिए। ऐसे की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उनको भी आप जाके जितने एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने को। विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको। मोस्टली जो बुक्स आपको मार्केट्स में मिलेंगी उसमें वर्ड लिमिट को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया। स्पेशली वो सभी यूपीएससी लेवल की बुक्स होती हैं। जितनी कोई बुक आप उठा के देख लो, मार्केट में जो भी बुक मिलेगी आपको वो सारी यूपीएससी लेवल की हैं। तो एसएससी लेवल की कोई बुक मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं, देखा जाए तो। ठीक है, तो आप इसलिए ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेंगे और 60+ टॉपिक्स को आप यहाँ से कवर कर सकते हो। और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक से आपको मिल जाएंगे, सिंगल बुक में आपको दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिलेगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पर इन बुक्स को ले सकते हो। राइट दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से करने के लिए, राइट, तो आप इनको लीजिए अच्छे से और तैयारी करिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा एग्जाम में कि यू आर हर्ष और नीरू, रेजिडेंट ऑफ गांधीनगर, न्यू दिल्ली। पिन कोड आपको दिया हुआ है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एंड टेल हिम अबाउट प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, आपको यहाँ पर इस तरह से इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेगा। और आप ये मत सोचना कि आपको एग्जाम में जो है एड्रेस नहीं मिलेगा, आपको जरूर एड्रेस दिया जाएगा, क्योंकि यूएफएम के केस को देखते हुए कोई भी चीज़ आपको अपनी तरफ से नहीं लिखनी। जितनी भी चीज़ें लिखनी है वो सारी की सारी जो क्वेश्चन में दी होंगी उसके हिसाब से ही लिखना है। ठीक है, आपको अलग से कोई नाम नहीं लिखना है। अगर आपको हर्ष और नीरू ये नाम दिया है तो केवल आप इन दो नाम को ही मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा अपनी तरफ से ना तो अपना नाम लिखोगे, ना किसी और का नाम लिखोगे, ना ही ओरिजिनल नाम होना चाहिए, ना ही इमेजिनरी होना चाहिए। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखना, क्योंकि इससे यूएफएम आने का चांस हो सकता है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे इन सारी बातों को। जितना आपको एड्रेस में दिया होगा केवल उतना ही एड्रेस लिखना है, और जो जो चीज़ें आपको क्वेश्चन में मेंशन की गई है उसी हिसाब से आपको लेटर लिखना है। कुछ भी अलग से नहीं लिखना। अलग से केवल आप लिख सकते हो ऐसे में आप कोटेशन के फॉर्म में, जैसे BR अम्बेडकर जी के बारे में या महात्मा गांधी जी ने कोई कोटेशन दी, उनकी कोटेशन को आप ऐड कर सकते हो। लेकिन लेटर में ऐसा नहीं करना है। लेटर में भी आप अपनी तरफ से कोई नाम नहीं जोड़ोगे। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखना, लेटर के केस में आपको कुछ भी अलग से नहीं लिखना। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो, अब इस टॉपिक को लिखना कैसे है। सबसे पहले आप शुरुआत करोगे, जो आपको एड्रेस दिया है गांधीनगर, न्यू दिल्ली, और जो आपको यहाँ पर पिन कोड दिया वो पिन कोड आपने लिख लिया। उसके बाद आपको डेट लिखनी होती है। बीच में एक ब्लॉक छोड़ते हैं हम लोग, आपको याद होगा, मैं बार बार बताता हूँ हर वीडियो में, कि जो आप एड्रेस लिखोगे, एड्रेस और बीच में एक लाइन छोड़नी है। जो ब्लॉक वाली आपके पास शीट होगी तो एक ब्लॉक वाली लाइन पूरी छोड़ दोगे, उसके बाद आपको एड्रेस लिखना है सिंगल ब्लॉक में। उसके बाद फिर से एक ब्लॉक छोड़ के आपको लिखना है डियर फ्रेंड, फिर यहाँ पर कॉमा लगाओगे। कॉमा केवल दो ही जगह लगना है, आपको डेट सेपरेट करने के लिए लगेगा, और यहाँ पर डियर फ्रेंड के बाद लगेगा। ठीक है, फ्रेंड का अगर नाम दिया है तो आप फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, अदरवाइज केवल डियर फ्रेंड लिखोगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद आप पहली लाइन लिखोगे, आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप दैट यू विल ऑल्सो बी हेल एंड हार्टी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप लिख दोगे। पहले ही हालचाल पूछते हुए अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। नॉर्मली मैं ऐसे ही लिखता हूँ, तो हेल एंड हार्टी आप फ्रेज यूज़ करो या ना करो, अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप लिख लेना, लेकिन पहली लाइन में आपको हालचाल पूछना है, ये मान के चलो। राइट, उसके बाद आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। यहाँ पर आप बताओगे कि ये जो टॉपिक होने वाला है वो किस बारे में आप बेसिकली इस लेटर में बताने वाले हो। ठीक है, तो वो आपने बता दिया कि टॉपिक क्या है भाई, किस बारे में बताने वाले हो, वो आपने बता दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन होगा, जिसमें आप बता दोगे पूरी चीज़ें, और फॉर्मेट को फॉलो करना है आपको। राइट, फॉर्मेट जरूर फॉलो करना है। फॉर्मेट अगर आपने जरा सा भी इधर उधर किया तो उसके नंबर कटेंगे, ध्यान रखना सब लोग। ठीक है, तो फॉर्मेट आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो फिर बात की बात है।
अब दोस्तों इसके बारे में बताओगे, इस योजना के बारे में आपको बताना है तो उसके बारे में बताना है। जैसे कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना वॉज लॉन्च ऑन 12 सितंबर 2019। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 12 सितंबर 2019 से हो रही है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया, इसकी शुरुआत की गई इस योजना की। ठीक है, अब आप बता सकते हो प्रधानमंत्री किसान मानधन स्कीम जो है, योजना जो है फॉर फार्मर्स एज बिटवीन 18 एंड 40 ईयर्स। ये योजना किनके लिए? ये उन फार्मर्स के लिए जिनकी एज 18 से 40 वर्ष है, यानी 18 से 40 वर्ष के बीच के जो लोग व्यक्ति हैं, जो फार्मर्स है, वही सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। राइट, दे विल बी प्रोवाइडेड अ मिनिमम फिक्स्ड पेंशन ऑफ ₹3000 ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। आप यहाँ पर बता सकते हो उनको 60 ईयर्स के बाद, 60 साल के बाद जो है 3000 रुपये की मंथली फिक्स्ड पेंशन उनको मिलेगी। ये मिनिमम पेंशन है। ठीक है, तो 3000 रुपीज़ की पेंशन उनको दी जाएगी मंथली बेसिस पर इस योजना के तहत। राइट, द मेंबर्स आर दस रिक्वायर्ड टू मेक अ मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड बिटवीन 55 to 200 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन देयर एज विद द प्रोविजन ऑफ इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो जो मेंबर्स, जो लोग इस योजना के अंतर्गत भाग लेना चाहते हैं, इनरोल करना चाहते हैं, उनको मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन पे करना होगा। मंथली उनको कुछ हिस्सा जो है जमा कराना होगा पेंशन फंड में। ठीक है, जो कि 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक के बीच में होगा। ठीक है, उनकी एज पर डिपेंड करता है कि उनको 55 रुपये करना है, 200 करना है या इसके बीच में अमाउंट करना है। ठीक है, मंथली बेसिस पे उनको जमा कराना होगा और इसमें जितना वो जो पर्सन है, जो मेंबर है, कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से करेगी। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 200 रुपये कोई पर्सन है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 200 रुपये ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, तो यानी ओवरऑल मंथली कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 400 रुपये का कंट्रीब्यूशन होगा, 200 पर्सन का और 200 सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इस तरह से ये इस योजना को लागू किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इसके प्रोविजन के बारे में। इसके बाद आप बता सकते हैं इफ़ द फार्मर डाइज आफ्टर रिटायरमेंट डेट। ठीक है, यानी अगर फार्मर जो है उसकी डेथ हो जाती है रिटायरमेंट की डेट पर, द स्पाउस विल रिसीव 50% ऑफ द पेंशन एज फैमिली पेंशन। जो स्पाउस होंगे यानी जो हस्बैंड या वाइफ होंगी फार्मर की, वो उसको फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा भाई 50%। जो भी 50% अमाउंट होगा वो मंथली पेंशन के रूप में, फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो। उसके बाद आप लिख सकते हो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट एटलीस्ट 10 करोड़ फार्मर्स विल अवेल द बेनिफिट ऑफ द स्कीम विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। यानी अगले 5 सालों में करीब करीब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 करोड़ फार्मर्स जो हैं इस योजना के अंतर्गत बेनिफिट उठा सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर आप इसके बारे में, इस स्कीम के बारे में सारा बेसिक डिटेल बता सकते हो, चीज़ों को बता सकते हो बेहतर तरीके से। उसके बाद आप लिखोगे आई होप दिस इन्फॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या फिर विल बी हेल्पफुल तक भी लिख सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं लिखना चाहते तो मत भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है आप कैसे लास्ट लाइन लिखोगे। ठीक है, आपके ऊपर होगा। उसके बाद आप लिखोगे गिव माई रिगार्ड्स टू मदर एंड डैड। मदर एंड डैड को मेरा रिगार्ड, मेरा प्रणाम कहना। योर फ्रेंड, जो भी नाम दिया है आपको वो नाम यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। और इस स्कीम से रिलेटेड अगर कोई भी लेटर आता है ना, तो वो आप इसी तरह से लिखोगे। कोई भी स्कीम हो, चाहे जो भी स्कीम आपको मिल जाती है, उसमें आपको लेटर इसी फॉर्मेट में लिखना होगा, इसी तरह से लिखना होगा। ठीक है, तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कैसे इसको लिखना है। इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को तैयार करिएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देखिए। साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना आप सभी लोग, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। आपको सारी यहाँ पर पीडीएफ्स मिलेंगी इंपॉर्टेंट, और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, सारे टॉपिक्स को आप कवर कर पाओ। ठीक है, और आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जो है कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। और आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पर जाकर के, टेलीग्राम चैनल पर स्टडी गुरु पाठशाला, तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाके उनको देखिए, सारी पीडीएफ वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं सारे टॉपिक्स को। और मैंने जितने भी पीडीएफ्स हैं, जो भी आपके ऐसे लेटर्स हैं, उन सब की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है लिंक उनका, तो वहाँ से डायरेक्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।
ठीक है। और अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी सारी स्पेशल क्लासेस को वॉच कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह से फ्री। और डेली क्लास होती है मेरी अनअकैडमी पर, आप जाके वॉच करिए। 11:30 से मॉर्निंग में क्लास होती है, ये लाइव क्लास होती है जिसमें हम लोग जीके जीएस पढ़ते हैं, जीके जीएस के एमसीक्यू के थ्रू, और काफ़ी बढ़िया क्लास होती है, आपको बहुत मज़ा आएगा क्लास में। आप लोग जरूर ज्वाइन करो और लाइक एंड शेयर करिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगा हो वीडियो आपको। और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको सारे ही वीडियो मिल सकें, क्लास की नोटिफिकेशन भी मिल सकें। राइट दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।